दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कितने घंटा पढ़े, कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो जिस तरह से हम अपना जिस तरह से जो सिलेक्शन से पहले जिस तरह से प्रोसेस अपनाए थे पढ़ने का, जिस तरह से रूटीन सेट किए थे, उसी तरह से रूटीन सेट करके आपको बता रहे हैं कि आप भी अगर पॉसिबल हो पाता है, आपके पास टाइम है तो ही इस चीज़ को प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। आपके पास अगर कोई काम करते हैं, बाय द वे आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कोई और काम में बिजी हैं अगर आप, तो आपके लिए रूटीन संभव नहीं हो पाएगा। ये वैसे लोगों के लिए संभव है जो अभी जिनको अभी से प्रॉपर स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी करनी है। ठीक है, स्पेशल वो चाहते हैं कि हमको हर हाल में सिलेक्शन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस रूटीन को जो आपको बोर्ड पे बताएंगे सीरियली ढंग से, इस रूटीन को शुरू से लेके अंत तक फॉलो कीजिएगा, एग्जाम तक फॉलो कीजिएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इतना ही रूटीन, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ आपको रेगुलर पढ़ने के लिए जरूर बताएंगे। कम कम पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ता है, ठीक है, पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ता है, लेकिन सही दिशा में नहीं पढ़ पाने के कारण, सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाने के कारण, सही टाइम नहीं दे पाने के कारण आप उसमें थोड़ा सा के लिए चूक जाते हैं। रेस वही जीतता है, ठीक है, जो सीधी दिशा में लक्ष्य की ओर भागता है, उसी का रेस में जीत होता है। 5 किलोमीटर आप भी दौड़ते हैं, 5 किलोमीटर हम भी अगर दौड़ते हैं, ठीक है, आप अगर अपने लक्ष्य की ओर भागिएगा, हम लक्ष्य से साइड होकर भागेंगे, तो रेस आप जीतिएगा, हम नहीं जीतेंगे, चाहे हम कितना भी फास्ट दौड़ लें। समझ गए? तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहिएगा, बताएंगे कि इस रूटीन को फॉलो करके आप अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं। और इस रूटीन को आप जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 32,000 सीट में से आपको एक सीट चाहिए, तो इस रूटीन को फॉलो कीजिए और आपको एक सीट उसमें पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। और आपको पूरा अगर करके देखिए, अगर फायदा नहीं होगा 1 महीने के अंदर में, ठीक है, शुरू स्टार्टिंग में इस चीज को फॉलो करिएगा, तो आपका ये जो दिमाग है ना, थोड़ा देर के लिए आपका शून्य हो जाएगा, लगेगा कि अरे यार कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन यही चीज आदत पड़ जाएगा, तो आदत पड़ जाने के बाद आपको मजा आने लगा, ठीक, मजा आने लगेगा। ठीक है, आपको जब इसका फायदा पता चलेगा, 1 महीने के बाद पता चलेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ हम आपको सही रास्ता दिखाए हैं। तो आइए देखिए कौन से टाइम पे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, और इतना कम किसी पे क्यों देना है, ये भी आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। देखिए हम भी इसी रूटीन के द्वारा अपनी तैयारी किए थे, और आरआरबी ग्रुप डी 18 में भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी हम सिलेक्शन लिए थे, और उसमें कुछ अंकों से छूट गए थे अपने गलतियों के कारण। और 2023 में एग्जाम हुआ, उसमें उस गलती को हम दोबारा दोहराए नहीं, इस कारण से मेरा सिलेक्शन हुआ। आप भी इस तरह से अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपके साथ भी अगर गलतियां नहीं करेंगे, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए सबसे बात करते हैं, आपको इस रूटीन में ये चीज आपको बताएंगे कि आपको नींद भरपूर लेना है। ठीक है, नींद से नो कंप्रोमाइज करना है, और नींद से नो कंप्रोमाइज करना है। आप पढ़ाई भी अपने आप से जो बन सके वो करना है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि नींद भरपूर लेना है तो पूरे दिन सोए रहे या पूरे रात सोए रहे, ऐसा नहीं करना है। अपने आप से पूछना है, ठीक है, कि हम जो आज मेहनत किए हैं, क्या वो मेहनत मेरे लिए काफ़ी है? जो हम नींद लिए हैं, क्या वो नींद मेरे जो बताए थे हमारे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा हो जा रहा है, हम ज़्यादा सो पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए, आपको नींद लेने के लिए भी जरूरी है। नींद नहीं लीजिएगा आप अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा। देखिए सबसे पहले आप सुबह उठिए, अप्रॉक्स 7 बजे तक कोई भी उठ जाता है, 6 बजे 7 बजे। अगर इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपके लिए वो बहुत प्लस पॉइंट होगा। हम एक कम बता रहे हैं आपको, ठीक है, पूरा का पूरा जान लगा दीजिए। सुबह 7 बजे कोई भी उठता है, 7 बजे उठिए। 7 बजे से फ्रेश होने में, अगर आपको सुबह उतना नाश्ता तो कोई नहीं कर पाता है, लेकिन फ्रेश होने में आपको 8 बज जाएगा। ठीक है, टाइम लगा मतलब कुछ काम करने में। अगर बाय द वे आप 6 बजे उठते हैं तो आप बीच में पीछे कुछ भी पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट करके, लेकिन हम आपको 8 बजे से रूटीन बता रहे हैं। ठीक है, अगर क्लास कहीं नहीं ज्वाइन किए तो बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। अगर घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे तो, और नहीं तो बीच में आप कहीं क्लास ज्वाइन किए तो उस टाइम को मैनेज करके और पहले या बाद में कर सकते हैं। सुबह 8 बजे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उठते ही सबसे पहले आप मैथ, आपका सबका मैथ वीक होता है, रेलवे ग्रुप डी में मैथ ही आपका प्लस पॉइंट होने वाला है, रीजनिंग ही आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग का चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, मैथ का चैप्टर है बहुत लंबा है। 8 बजे से सुबह 10 बजे तक ले मॉर्निंग में आपको 2 घंटे का मैथ पढ़ना है। ठीक है, 2 घंटे के लिए आपको मैथ पे समय देना है। हम भी 2 घंटे के लिए मैथ पे समय देते थे। ठीक है,
सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लिए आपको 2 घंटे मैथ पे समय देना है और अच्छे से बुक से भी बनाना है। बुक से ना बने तो उस क्वेश्चन को आपको यूट्यूब पे सर्च करके देखना, उस तरह से बनाना है या किसी से हेल्प लेकर बनाना है। लेकिन 2 घंटे आपको प्रॉपर मैथ पे देना है। चाहे मैथ समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, नहीं बन रहा, फिर भी कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। किसी से हेल्प लेंगे, ऑनलाइन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन कैसे भी करके आपको 2 घंटे मैथ पे प्रॉपर देना है। सुबह का 2 घंटे, सुबह का माइंड होता है जो फ्रेश होता है, आपको मैथ को समझने के लिए बेहतर टाइम होगा। ठीक है, बाद में मैथ पढ़ेंगे, आपके माइंड से वो निकल जाएगा। जिसको वीडियो अच्छा लगेगा वही रुकेंगे, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो फालतू में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको जरूरत है वो रुकेंगे। आपको लगेगा, जिसको जरूरत नहीं हो उसको लगेगा कि ये बकवास कर रहे हैं। ठीक है, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम आप ही के लिए बता रहे हैं। देखिए 10 बजे तक मैथ हो गया। अब 10 बजे से आपको मैथ हो गया। अब 10 बजे के बाद आपको 1 घंटा का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, मैथ पढ़ने के तुरंत बाद कुछ स्टार्ट नहीं करना, ब्रेक ले लेके पढ़ना। ठीक है, 10 बजे से 11, हम 11 बजे से स्टार्ट करें। अगर 11 बजे 10 बजे से खाने का भी टाइम हो जाएगा आपको 10 बजे तक, तो खा लीजिए। बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, थोड़ा बहुत जो भी करना है 5-10 मिनट वेट कर लीजिए अपना। ठीक है, 11 बजे से स्टार्ट करना है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक ले आपको। ठीक है, 11 बजे से लेके 10 से 11 के बीच में 1 घंटा टाइम में आप अपना प्लस पॉइंट बनाने के लिए कुछ पढ़ सकते हैं, खा पी सकते हैं, जो आपका मन करिए, रेस्ट कर सकते हैं। 11 बजे स्टार्ट करना है, 11 बजे से लेके आपको साइंस 2 घंटे तक चलना है आपको। 11 बजे से लेके आपको 1 बजे तक ले। ठीक है, 1 बजे तक आपको साइंस, फिर दोपहर में फिर 1 घंटे का आपको रेस्ट। 2 घंटे साइंस पढ़ने के बाद प्रॉपर अगर लगातार पढ़ते रहिएगा तो माइंड जो है ना खराब हो जाएगा। ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग को नहीं खराब होने देना, बीच में रेस्ट ले लेके पढ़ेंगे। हम भी बिल्कुल इसी तरह से सीरीज बाई पढ़ते थे, रेस्ट ले लेके। ठीक है, देखिए तो 11 से 1 पढ़े तो साइंस 2 घंटा। अब 1 बजे से 2 बजे के बीच में फिर 1 घंटे का डिफरेंस रहेगा, उसमें खाना खाइए, जो मौज मस्ती करना करिए। अगर मन करता है कि और कुछ पढ़ ले तो पढ़ लीजिए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। फिर यहां से 2 बजे से बैठिएगा तो 4 बजे तक ले आपको 1.5 घंटे का समय एग्जाम में मिलता है टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन आपको घर पे कोशिश करना है कि जितना कम लगा के मारे, कम से कम। हम तो 1 घंटा लगा के मारते थे, 100 क्वेश्चन के लिए हम 60 मिनट का ही टाइम लगाते थे। ठीक है, ताकि आपका स्पीड बढ़ेगा। आपसे अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो आप 70 मिनट का टाइम लगाइए। ठीक है, 90 मिनट का टाइम होता है, 1.5 घंटे की जगह आप 70 मिनट का टाइम लगाइए, 75 मिनट का टाइम लगाइए, और उस टाइम को धीरे धीरे और कम करके 1 घंटे लगा के मारिए। 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय दीजिए। और उसे आप अभी स्टार्टिंग में आप, ठीक है, सबके लिए 80 मिनट का टाइम लगाना है, 90 मिनट कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ आपको, जो भी टेस्ट सीरीज मारेगा मेरे अकॉर्डिंग जो करेगा वो 90 मिनट का टाइम नहीं लगाएगा, 80 मिनट का टाइम लगाएगा। और 80 मिनट का टाइम लगा के 2 घंटे में होते हैं, 2 से 4, 2 घंटे में 120 मिनट, 80 मिनट में आपका सेट कंप्लीट। मिलाने से लेके सॉल्यूशन तक लिए अच्छे से 40 मिनट 50 मिनट इसमें आपको सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है, ये 2 घंटे के टाइम में टेस्ट बनाना है और सॉल्यूशन तो पक्का करना है, नहीं सॉल्यूशन होगा तो अगले दिन सेट नहीं मारना है। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपका टेस्ट का काम हो गया 2 बजे से 4 बजे। फिर टेस्ट मारने के बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक लेना है आपको। ठीक है, या तो 1 घंटे के बीच में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, अन्यथा नहीं पढ़िए, मौज मस्ती करिए, घूम के आइए। ठीक है, जो है मोबाइल चलाना है वो करिए। 5 बजे से फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, ज्यादा पढ़िएगा दिमाग खराब हो जाता है। 5 बजे से 7 बजे तक आपको जो भी डाउट है मैथ में, टेस्ट में या साइंस में, जो भी डाउट है उसको मोबाइल के थ्रू, टॉपिक बाई टॉपिक मोबाइल के थ्रू 5 बजे से 7 बजे पूरा डाउट को नोट्स बना के क्लियर करना है। अगर भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य से मेरा एक क्वेश्चन छूटा है कि किबुल लामजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो हम पूरा का पूरा उस टाइम डाउट के टाइम में नोट्स बनाएंगे कि आखिर प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हमको पढ़ना है, डाउट बना के एक पन्ने में उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखेंगे वीडियो देखेंगे, लिखेंगे, हर रोज 1-2 टॉपिक क्लियर करेंगे। आपके लिए 2 घंटे में काफी समय होगा डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जो भी मैथ का भी अगर डाउट आता है तो मैथ का भी अति बनाएंगे। समझ गए? बात को गांठ बांध लीजिएगा। सिलेक्शन अगर लेना है तो, नहीं लेना है तो फिर बात आप जो करना है करिए। ठीक है, 5 बजे से 7 बजे तक आपको शाम को डाउट क्लियर करना है। अब 7 बजे से 8:30 बजे तक आपको पढ़ना नहीं, खाना है, मौज मस्ती करना है। ठीक है, जो मन है करिए। अगर आधा घंटा और इसमें आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं हमको पढ़ना है, तो जहां जहां गैपिंग छोड़े उसमें अगर कंप्रोमाइज कर पाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अन्यथा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये मत सोचिए कि अरे यार बच रहा है हम टाइम वेस्ट करें, नहीं, अगर एक चीज को फॉलो करें तो आप टाइम को कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए।
ठीक है, कितना टाइम बच गया, 5 से बच के 7 बज गया। ठीक है, आपको 7 बजे तक हो गया। अब 8:30 से लेकर 9:30 तक ले आपको 1 घंटे रीजनिंग पर देना है। समझ गए, 8:30 से लेकर 9:30 तक ले 1 घंटे आपको रीजनिंग पर देना है। वो रीजनिंग चाहे तो आप ऑनलाइन पढ़िए या तो आप ऑफलाइन पढ़िए। ठीक है, आपको जैसे भी पढ़ना है रीजनिंग को 8:30 से 9:30 तक ले पढ़िए, एकदम मजे से एकदम कंप्लीट कीजिए चैप्टर को। जो भी क्वेश्चन पूछता है डाउनलोड पे जाके उसको सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, नोट से बनाइए जो चीज़ आपका फंसता है। ठीक है, 8:30 से 9:30 तक हो गया। खाना तो इधर खा लिए होंगे, 8:30 से पहले सब कोई खाना खा लेता है। कोशिश कीजिए, अगर नहीं खाते तो खाने की कोशिश कीजिए। 9:30 तक हो गया। अब सारे ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 9:30 से लेके 10:30 तक आपको जीके थोड़ा बहुत दिखना है। ठीक है, इधर चीजों को कंप्लीट करने के बाद जीके पे भी थोड़ा सा टाइम देना है, बिल्कुल। अगर आपके पास टाइम है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जीके पे नहीं भी देंगे स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 ही घंटा जीके पे देना टाइम, अगर स्पेशल ग्रुप डी के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटा यहाँ टाइम दिए तो कितना बच गया, 10:30 हो गया। अब 10:30 से लेके 11 बजे तक ले आपको करेंट का या तो एक छोटा सा वीडियो देखिए आधा घंटा के अंदर, या तो करेंट का स्पीडी एक बुक आता है उसमें एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आधा घंटा आपके लिए काफी होगा। ठीक है, बच जाएगा 11 बज जाएगा। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, सोना है। ये नहीं कि और हमको और चाहिए, ऐसा करने से पढ़ाई कभी नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको रेस्ट भी चाहिए। 11 बजे तक कोशिश कीजिए कि 11 तक आप सो जाएं। ठीक है, पहले क्या करते थे, मेरे बताने से पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया वो आपका मैटर है। अगर अभी से आपको सिलेक्शन चाहिए तो जो इतना टॉपिक आपको इस तरह से बताएं, इस तरह से करने के लिए अगर मेरी बात मानते हैं तो इस तरह से फॉलो कीजिए। ठीक है, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, कितना भी तेज विद्यार्थी आपसे अभी आपसे उसका 70 नंबर आता होगा ना, आपका 40 नंबर आता होगा ना, इस चीज को मतलब कवर कीजिए आप, उसके अकॉर्डिंग उसके पास होंगे, उसके नजदीक होंगे। मेरा बात को ध्यान रखिएगा। अगर फायदा नहीं होगा 6 महीने इस चीज को, एग्जाम में आपको 6 महीना भी समय है। ठीक है, 6 महीना एकदम दिल से मेहनत करिए। सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, फोन करके हमको जो बोलना होगा आप बोल सकते हैं। ठीक है, बोलिएगा तो मैं नंबर भी आपको दे दूंगा, अपना मोबाइल नंबर। अगर इस टॉपिक इतना चीज क्लियर करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हम इसी चीज को फॉलो करके, ठीक है, हम ये पूरा चीज को लिख कर, ठीक है, आप जहां सोते थे ना उसके बगल में जो दीवार था उस पर चिपका दिए थे। ठीक है, पेज के ऊपर लिख के चिपका दिए थे, उठते थे देखते थे अभी कौन चीज पढ़ना है, क्योंकि सीरियली ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो अभी मैथ पढ़ लिए, कितना देर मैथ पढ़ना है नहीं पता है, उसके बाद फिर अगला दिन मैथ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ऐसा हो जाता है। समझ गए, तो जिनको भी ये चीज़ पसंद में आया इस तरह के रूटीन, ठीक है, कि इस तरह से करेंगे तो हाँ हो सकता है 1 महीना 2 महीना फॉलो करके देखिए। ठीक है, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपने कहीं क्लास ज्वाइन कर रखा है बाय द वे, तो जहाँ क्लास ज्वाइन कर रखे हैं वहाँ क्लास के रूटीन को, क्लास पे भी 2-3 घंटे का टाइम देके इसमें से जिस टाइम पे आपका क्लास है उस टाइम को यहाँ से खसका दीजिए। बाय द वे किन्हीं का क्लास अगर 5 बजे से 7 बजे तक है तो 5 बजे से 7 बजे डाउट का क्लास है ना, तो 5 बजे से 7 बजे हटा देते हैं यहाँ पर, तो वो तो आप क्लास में दे दिए। तो ये डाउट का क्लास कहीं और रखिए, आपको मैनेज करना होगा। 8 बजे हम बोले हैं ना, आपको 6 से 7 के बीच में डाउट का क्लास रखिए। इस तरह से आप करके टाइम को मैनेज करके अपने प्रदर्शन को बेहतर कर पाएंगे। मैंने भी इसी तरह से बेहतर करके अपने प्रदर्शन को सिलेक्शन लिया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया मेरा बात? अगर जानकारी अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज लाइक करें। और इसी तरह की जानकारी के लिए और रेलवे से जुड़े ग्रुप डी से हर तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसके इतना सब समझाने के बाद भी अगर कहीं और आपको प्रॉब्लम हो पा रहा है कि नहीं ऐसे कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगा, आप बताइए, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, या मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके कमेंट कीजिए, हम आपको डायरेक्ट कॉल से बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तब तक के लिए, इतना के लिए धन्यवाद। और किस टॉपिक का और वीडियो चाहिए, कौन सा कंफ्यूजन है, आप कमेंट कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और रीजनिंग का चैप्टर जाके डाले हैं, जाके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है।